हेलो, वेलकम बैक। मैं रमेश चंद्र वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरसी वर्मा पर स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली वीडियो में नाउन और फ्रेज या पोजीशन का प्रयोग करके सिंथेसिस करना सीखा। आज हम लोग इस वीडियो में जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस करना सीखेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपकी हेडिंग है जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। तो कैसे आप करेंगे, इसके लिए आपको पहले आप जीरेंड बनाना सीखिए। जीरेंड कैसे बनता है। जीरेंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और जब इसका आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो उसका अंत, किसका अंत, जो क्रिया, जिस क्रिया के अंत में आप आईएनजी जोड़ेंगे उसमें आप उसका अर्थ ना ने नी से पाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से वर्ब में आईएनजी जोड़ना सिखा दे रहे हैं। जैसे आपका क्या है, मान लिया आपका रीच है, REACH। रीच में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रीचिंग। क्या हो जाएगा, रीचिंग। तो जो आप यही आईएनजी जोड़ रहे हैं वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, हमने बोला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो आपका जीरेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरेंड बन जाएगा। तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल को समझिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हम जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे। इसको आपको समझना है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, इसके लिए आप सबसे पहले जो सेंटेंस आपको दिया होगा उसका आप हिंदी में अच्छी तरह से अर्थ निकालेंगे। क्या करेंगे, हिंदी में आप बेहतरीन अर्थ निकाल के उसको जोड़िए। पहले ऐड कीजिए कि किस शब्द से ये जुड़ रहा है, मतलब किस प्रीपोजिशन से ये जुड़ रहा है, किस पर ये जुड़ेगा। तो कह रहा है जैसे सीता बाट ए पेन। क्या है, सीता बाट ए पेन। सी गेव 5 rupees फॉर इट। सी गेव 5 rupees फॉर इट। सीता ने एक कलम खरीदा। सी गेव, उसने दिया 5 rupees, 5 रुपया। क्या दिया, 5 rupees, 5 रुपया दिया। फॉर इट, इसके लिए। मतलब सीता ने एक कलम खरीदा, उसने इसके लिए 5 रुपया दिया। अब ये तो हो गया अर्थ, आप हिंदी में अर्थ निकाल लिए। अब बात आती है इसको ऐड करने का। हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंथेसिस करना है, तो कैसे ये जुड़ेगा। तो सीता ने एक जो पेन खरीदा, कितने में, 5 रुपए में। आप एक बात ध्यान दीजिए, जब कहीं खरीदारी वाली बात आए, मोल भाव मतलब खरीदारी वाली बात आए और उसमें कीमत दिया हो, क्या कीमत दिया हो, मूल्य दिया हो, तो वहां पर आप फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, देखिएगा, सीता बाट ए पेन। सीता ने एक कलम खरीदा, कितने में, 5 रुपए में। तो जो कीमत दी गई होगी, उस कीमत से पहले आप फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। ये आपका 5 rupees जो लिखा हुआ है, ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और कैसा नाउन है, फॉर 5 rupees। ये आपका हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कह रहा है सीता बाट ए पेन फॉर 5 rupees। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जब कहीं कीमत दिया हो, मूल्य दिया हो, प्राइस दिया हो, तो उस प्राइस से पहले आप कैसा प्रीपोजिशन लगाएंगे, कौन सा, फॉर। कीमत के पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दीजिएगा। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपका सेंटेंस दिया है, he gave me advice। he gave me advice। he also helped me। he gave, उसने दिया, me में मुझे, एडवाइस मतलब सुझाव, उसने मुझे सुझाव दिया। he also helped me, वह मेरी मदद भी किया। अब क्या अर्थ निकल रहा है कि उसने मुझे सुझाव दिया
उसने मेरी मदद भी किया। कहने मतलब दो क्रियाएं साथ साथ कर रहा है। सुझाव देने के बावजूद वह मेरी मदद भी किया। अर्थ हेतु निकला। तो आप प्रीपोजिशन खोजेंगे कि के बावजूद की अंग्रेजी क्या होती है, उसका प्रीपोजिशन क्या होता है। तो के बावजूद क्या मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ या बिसाइड्स ऑफ या बिसाइड्स। तो आप क्या लगाएंगे, बिसाइड्स, बिसाइड्स। अब आप यहाँ जो वर्ब दिया हुआ है सेकंड फॉर्म में है, इसका फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, कामा का प्रयोग करेंगे, फिर दूसरा वाक्य लिख देंगे। अब आल्सो शब्द यहां से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्रियाओं को हम साथ में ऐड कर दिए, उसके जो आप जीरण बनाए उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिए। यहाँ पर जो अलग अलग अर्थ निकल रहा था हम एक में ऐड कर दिए हैं, तो आल्सो वहां से हट जाएगा। कह रहा है ही गेव मी एडवाइस, वह मुझे सुझाव दिया, ही आल्सो हेल्प मी, वह मेरी मदद भी किया। तो मतलब मदद करने के बावजूद वह मुझे सुझाव भी दिया। तो हो जाएगा ही हेल्प्ड मी। चलो स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी हम आपको और एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं। स्टूडेंट्स को हम मिटा रहे हैं। देखिएगा एग्जांपल, ही saw the moon, he became glad, क्या दिया है, he saw the moon, वह चंद्रमा को देखा, he became glad, वह खुश हो गया। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। he saw the moon, वह चंद्रमा को देखा, he became glad, या very glad कर दीजिए, he became very glad, very glad। तो आप इसको ऐड करेंगे। तो हाँ, मान लिया आप पढ़ रहे हैं जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अभी आपके दिमाग में तो आ ही रहा है कि प्रीपोजिशन हमको लगाना है, यही आपके पेपर में आ जाएगा। तब आप क्या करेंगे, कैसे दिमाग कर लगाएंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकालेंगे। इसके बाद आप सब नियमों को अपने दिमाग में रिवाइज करेंगे कि यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो सकता है, कौन सा नियम लागू हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आप जीरंड का प्रयोग तो करके बनाना सीख रहे हैं, लेकिन अब अगर इस वाक्य पर ध्यान देंगे तो आप पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पार्टिसिपल का आप उसको पढ़ चुके हो, पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। उसका आपको लिंक पिछली वीडियो को आप जब देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। He saw the moon, वह चंद्रमा को देखा, he became very glad, वह बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पर हम क्या बोले हैं, अभी पार्टिसिपल का प्रयोग करके अगर बनाना चाह रहे हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, पार्टिसिपल लग सकता है और एक के बाद दूसरी क्रिया तुरंत हो रही है। चंद्रमा को जैसे देखा, जैसे ही चंद्रमा को देखा वो खुश हो गया, मतलब दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, तो हाँ पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं। और अगर आपको आ रहा है जीरंड का प्रयोग करना या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपको मालूम है, तो आप इसका भी नियम लगा सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही नियम लगाइए। आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए और आपको ऐड करने का तरीका मालूम होना चाहिए।
कह रहा है ही सा द मून, वहां चंद्रमा को देखा। अगर हम पार्टिसिपल से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आपको पता है कि वर्ब के जो क्रिया पहले होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके पार्टिसिपल भी बनता है। वो कौन सा पार्टिसिपल बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरंड की तरह वो भी होता है। तो कैसे? सीइंग द मून, सीइंग द मून, कामा का प्रयोग करेंगे, ही बिकेम वेरी ग्लैड। इस तरह बना सकते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हो गया। अब बात आ रही है जीरंड का प्रयोग करके हम बनाना सीख रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अब यहां पर आप ऐड करेंगे, पहले हिंदी में इसको ऐड करेंगे। कह रहा है ही सा द मून, उसने चंद्रमा को देखा, ही बिकेम वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश हुआ। तो कब खुश हुआ? चंद्रमा को देखने के बाद खुश हुआ ना। चंद्रमा को पहले देखा, इसके बाद वो खुश हुआ। तो के बाद अर्थ निकल रहा है। क्या अर्थ निकला? के बाद अर्थ निकल रहा है। तो आफ्टर लगाएंगे आप पहले प्रीपोजिशन, आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब आप यहां इसको, इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? सी। उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो सीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीइंग हो जाएगा। आफ्टर सीइंग, मतलब देखने के बाद। किसको देखने के बाद? चंद्रमा को। आफ्टर सीइंग द मून, आफ्टर सीइंग द मून, चंद्रमा को देखने के बाद वह बहुत खुश हुआ। He became very glad। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नई नोटिफिकेशन आपको लेट में मिल सकता है। तो और आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसको आप उतार लीजिए, नोट कर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिएगा दूसरा, You helped me, I would have failed, I would have failed। क्या कह रहा है? अर्थ निकालिए आप लोग। आप अर्थ निकाल के अपने मन में ऐड करके रखिए, अभी हम बता रहे हैं इसको। निकाल लिए होंगे आप, जोड़ लिए होंगे इसको। क्या निकल रहा है अर्थ? यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद किया। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो गया होता। ये तो कह रहा है यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद किया। आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया होता। कब असफल हो गया होता? कहने का मतलब बिना तुम्हारी मदद के मैं असफल हो गया होता। बिना या बगैर, बगैर तुम्हारी मदद के मैं असफल हो जाऊंगा। ये तो अर्थ निकल रहा है, इसी से जुड़ रहा है। मतलब मैं फेल हो गया होता कैसे? यदि तुमने मेरी मदद, मतलब बिना तुम्हारी मदद के, अगर तुमने मेरी मदद ना किया होता तो मैं फेल हो गया होता। ये अर्थ निकल रहा है। तो बिना शब्द अर्थ निकल रहा है, बगैर निकल रहा है। तो बिना या बगैर की इंग्लिश क्या होती है? प्रीपोजिशन क्या होता है? विदाउट। क्या होता है? विदाउट। तो आप कैसे लिखेंगे? अब आप विदाउट शब्द कहाँ जोड़ेंगे, ये बात आती है। तो आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। विदाउट शब्द इस वाक्य में जुड़ रहा है तो इसको आप इसमें जोड़ेंगे, प्रीपोजिशन को पहले वाले में जोड़ेंगे। आप इसको देख लीजिए कि जो प्रीपोजिशन हम जोड़ने जा रहे हैं वो किस नाउन या जीरंड के पहले उसका स्थान उचित लग रहा है। तो वहां आप बैठा लीजिए पहले सेंटेंस को हिंदी में, तब आप उसको जोड़िए, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया होता। कब? बिना तुम्हारी या तुमने मदद ना किया होता, विदाउट योर हेल्प।
विदाउट योर हेल्प। इस तरह से मैं बिना तुम्हारी मदद के फेल हो गया होता, यदि आप मेरी मदद ना किए होते तो मैं फेल हो जाता। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको सिंथेसिस करने के लिए एक नई वीडियो के साथ नए नियम का आपके साथ जिक्र करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा मोटिवेशन आप बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपके लिए भी दिन रात एक कर दूंगा। प्यारे स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को फिर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अलविदा लेता हूँ।